वेलकम या वेलकम बैक अगर आप नए हैं तो। मैं हूं आर्यमन और आज के सेशन में हम कवर करेंगे पाइसिस की नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जीज। एंड एज यूजुअल अपने वही 4 क्लासिक्स रहेंगे यहाँ पर। जनरल एनर्जी मतलब वाइब कैसी रहेगी अगले 30 दिनों के लिए। लव, मोस्ट अवेटेड सेगमेंट, लव में क्या चल रहा है, एक्स वापस आ रहा है नहीं आ रहा है ना, फालतू वाला क्वेश्चंस। थर्ड इज करियर, करियर में क्या दिख रहा है, कितना स्ट्रगल, कितना अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं, क्या है। फोर्थ है 2 सीक्रेट कार्ड्स जो अगले 30 डेज में आपको बहुत काम आएंगे, और मैं अभी डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम आप देखोगे आप ट्रैक पर अपने वापस आ जाओगे। स्टार्ट करते हैं आप लोगों के करंट वाइब के साथ। देखते हैं कि अगले 30 डेज में आप लोग कैसा फील करने वाले हो, कैसा फील होगा, कैसा वाइब रहने वाली है। ओ, मैंने रिवर्स में लिया था। ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज थोड़े स्ट्रेसफुल तो दिख रहे हैं। बात करते हैं कैसे दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी क्लैरिटी भी दिख रही है नेक्स्ट 30 डेज में। मतलब बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, और जो भी सिचुएशन लाइफ में चल रही है अनसर्टेनिटी, वो उस चीज़ में आपको थोड़ी और श्योरिटी मिलेगी। वो क्या श्योरिटी होगी, लेट्स सी। फर्स्ट स्प्रेड में आया है कि आप लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ने वाली हैं इन 30 डेज में। बहुत कुछ मैनिफेस्ट करोगे, बहुत कुछ ख्वाब सजाओगे, बहुत कुछ उम्मीदें लगाओगे उन एस्पेक्ट्स में जहाँ पर शायद अभी उतना स्कोप आपको रियलिटी में मिलेगा नहीं। आपकी उम्मीदें वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगी, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे, होप करोगे, मन में सिनेरियोज बनाओगे कि हाँ इसी महीने से ये स्टार्ट करेंगे और इसी महीने से रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। तो वो डिल्यूजन दिख रहा है जो कि नुकसान दे जाएगा। उस डिल्यूजन का ध्यान रखिएगा। कोई भी नई चीज़ शुरू करे, बहुत अच्छी बात है करना उस चीज़ को, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो खुद को सिर्फ आप डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जाओगे। तो इमीडिएट रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट करना। बहुत डिल्यूजन्स दिख रहे हैं 30 डेज में। सक्सेस को आप लोग बहुत फैंटेसाइज करोगे, बहुत कुछ सोचोगे उस बारे में, सिनेरियोज बनाओगे, सिचुएशंस बनाओगे, कैसा होगा, क्या चलेगा, ठीक है ना, हाउ विल थिंग्स अनफोल्ड। तो ड्रीमीनेस में थोड़ा नहीं रहना। एनर्जीज ड्रीमी हो रही हैं लेकिन आपको नहीं रहना, आप कॉम्बैट करोगे इस चीज़ से तो सक्सेस आपकी है। सेकंड स्प्रेड, फैमिली की तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से परखोगे इन 30 डेज में। आप लोगों की जो फैमिली है, जो लव्ड वंस हैं, जो क्लोज हैं, आप लोगों के क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनको आप थोड़ा सा एक बर्ड्स आई व्यू से, थोड़ा एक एनालिटिकल मोड से देखोगे कि कौन कितना सच्चाई से आपका सगा है और कौन उतना नहीं है जितना वो बन के दिखा रहा है। ठीक है, आप खुद डिकोड कर लोगे इन लोगों को। आपके आसपास के लोगों में जो भी सर्कल, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स तो होते ही नहीं सके, खैर वो तो टॉपिक से बाहर है, लेकिन इमीडिएट फैमिली हो गई या वाइफ की फैमिली, जो भी, मतलब समझ जाओ आप लोग, ठीक है ना। तो वो दिख रहा है, क्लोज फ्रेंड्स दिख रहा है कि उन लोगों से थोड़ा सा आप पीछे हटके उनको ऑब्जर्व करोगे कि चल क्या रहा है, कौन सही राय देता है और कौन यूजलेस राय देता है, कौन सिर्फ वो है ना कि प्रिटेंड करता है कि मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारा सुख दुख में हूँ, लेकिन कौन एक्चुअली में खड़ा है, कौन निभाएगा उस वादे को। वो चीज़ आप खुद देखोगे कि कौन एक्चुअली में अच्छा है और कौन किससे थोड़ा एक पीछे कदम लेने की ज़रूरत है। अच्छा, अच्छी एनर्जी है, एनालिटिकल दिख रहा है। थर्ड स्प्रेड, आप लोग बहुत गुप्त दिख रहे हो, ठीक है ना। इस 30 डेज में गुप्त एनर्जीज हैं काफ़ी, कि काफ़ी कुछ अपने अंदर दबाए बैठे हो, शेयर नहीं करोगे, लेकिन इसका आप लोग भनक नहीं लगने दोगे सामने वाले को कि आपको कुछ खटक रहा है, कुछ आपके अंदर पक रहा है। इस समय वो आप बाहर पोर्ट्रे नहीं करोगे, बाहर कोई लोग आपको जान नहीं पाएंगे कि आप कुछ प्लानिंग चल रही है आपके अंदर, ठीक है ना। तो एक वो पोकर फेस, एक वो होता ना कि कोई पढ़ नहीं पाएगा आपको, एक वो जामा ओढ़ोगे एंड सक्सेसफुली ओढ़ोगे, क्योंकि सामने वाला सच में पढ़ नहीं पाएगा आप लोगों को। जो गुप्त चीज़ है आपके अंदर, जो भी कुछ जहन में चल रहा है, ठीक है ना, जो भी सीक्रेटिव है, जो अभी तक खोला नहीं है आप लोगों ने दुनिया में, उस चीज़ को लेके प्रेयर्स हैं।
कि इस 30 डेज में आप लोग काफ़ी प्रे करोगे उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ सक्सेस हो जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आए। एक वो जो भी न्यूज़ है या जो भी डेवलपमेंट है लाइफ की जो अभी शेयर नहीं करी, अच्छी बुरी जो भी है, जो भी शेयर नहीं करी, जो गुप्त है, उसको लेकर आप लोग प्रे कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुल रहे, ये सही रहे, काम बन जाए, ठीक है ना, मेरे फेवर में ये जाए, जो भी है। एंड उस चीज़ को लेकर ही आप लोगों के अंदर डिल्यूजन्स दिख रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट स्प्रेड में भी बताया था कि डिल्यूजन्स, वो यहाँ पर भी दूसरा कार्ड ये भी बता रहा है कि एक तो इन 30 डेज में ना आप लोगों को चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक है ना, अच्छी खासी दी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि भगवान ने मुझे चॉइस नहीं दी या मैंने कुछ नहीं किया, चॉइसेस आएंगी। एंड हर चॉइस के अपने रेपरकशंस आएंगे उसके साथ, और उस चीज़ को आपको केयरफुली एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ सही रहेगी, कौन सी चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन, आपको इमोशनली रिलीफ मिलेगा। आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा वो चीज़। एंड जो भी चीज़ डिसीजन पे आप लो, फिर उसमें आप 100% कमिट हो जाना, और दोबारा ना चेंज मत करना उस डिसीजन को कि मतलब टाइम के साथ कभी ये हो गया फिर दूसरी नाव पे कूद गए। वो चीज़ करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, नहीं मिलेगी। जो भी एक चीज़ पर स्टिक करना, उसी में सक्सेस फिर मिलेगी, क्योंकि फिर चीज़ें बनते बनते बनती हैं। आप एकदम जंप करोगे या अलग अलग फील्ड्स एक साथ एक्वायर कर ली, ठीक है ना, दो नाव पे पैर रख लिया, वो भी औंधे मुंह पड़ोगे। तो वो चीज़ मत करना, एक ही चीज़ पर रहना और उस पर अच्छे से कमिट करना, उसी की तरफ लॉयल रहना। तो उसमें आप लोगों को 8 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस मिलेगी, शिफ्ट मिलेगा उसी चीज़ में, एक पॉजिटिव शिफ्ट महसूस होगा आपको। आपके जो भी इतना स्ट्रगल, इतना काम किया, उसका आपको लगेगा कि फाइनली कुछ शुरुआत हुई है अच्छी चीज़ की, मतलब वो फल दिखना शुरू हुआ है उस चीज़ का। तो एनर्जीज आर क्वाइट माइंडफुल। ये 30 डेज में मेंटल खेल बहुत है। मेंटली कौन अपना है, क्या चुनना है, डिसीजंस, ये 30 डेज में डिसीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेने पड़ेंगे कुछ चीज़ों को लेकर। थोड़ा और फटाफट देखते हैं कि कुछ जनरल एनर्जी में पाइसिस की और कुछ बोलना चाहेंगे एंजल्स। रिलीज पहला कार्ड है, रिलीज, एंड सेकंड इज ग्राउंडेड। ग्राउंड, ग्राउंडेड, ठीक है, ओके। तो रिलीज की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग अपने आसपास के लोगों को एनालाइज करोगे एंड उनको रिलीज करना पड़ेगा। जो भी सर्व नहीं कर रहे या जो भी आपको पता है कि ये सिर्फ एक ढोंग चल रहा है, उस पर्सन से रिलीज करो, इमीडिएट रिलीज करो, खुद को बचाओ। दूसरा कार्ड इज ग्राउंडेड। ग्राउंडेड 22 नंबर का भी कार्ड है। इमोशनली ग्राउंडेड मैं बोलूँगा कि ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को इस समय, इमोशंस में आके डिसीजंस लोगे तो वो आप, मतलब इस 30 डेज में ऐसा है कि दिल कुछ बोल देगा और दिमाग कुछ बोलेगा। तो इस समय जितना दिमाग की सुनोगे उतना खुद का भला बहुत जल्दी कर लोगे। दिल की सुनोगे तो वो साइकिल ख़त्म होने में टाइम लग जाएगा, जो जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए इस समय तक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ब्रेन पे ज़्यादा प्रायोरिटी रखना, दिल से ज़्यादा। जानते हैं करियर में कि करियर में क्या डेवलपमेंट है इन 30 डेज में, पाइसेस के अप्स एंड डाउन, अच्छा बुरा क्या है करियर में। करियर में पॉजिटिविटी है, वेल्थ का कार्ड अबंडेंस आया है हिडन में। तो करियर में कोई दिक्कत नहीं दिख रही इस महीने, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। अब मैं डिटेल में बात करता हूँ। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी सोफेस्टिकेटेड, काफ़ी गुप्त, जैसा मैंने बताया था, एक गुप्त रहोगे इस महीने भी। काफ़ी ब्रेन्स इस्तेमाल होंगे। स्वॉर्ड्स आर्काना बहुत आया है, करियर में भी स्वॉर्ड आया है। एंड काफ़ी कुछ मेंटल चलेगा करियर को लेकर कि कैसे तोड़ना है किसी बंदे को, ठीक है ना, कि मतलब अपना काम कैसे निकलवाना है, कैसे प्रमोशन मिलेगा, कैसे ग्रोथ होगी। दिमाग बहुत अच्छी जगह चलेगा और उसको लेकर चॉइसेस बहुत आएंगी। एंड उन चॉइसेस में शायद आप
खुद को बहुत स्टक महसूस करो, खुद को लगो कि अरे मैं तो फंस गया, कि ये क्या हो गया मेरे से, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए, मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन दिख रहा है कि ओवर, मतलब चॉइसेस ज़्यादा आती हैं तो अक्सर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन भी करियर में दिख रही है कि क्लैरिटी है, लेकिन उस क्लैरिटी में भी थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी कंफ्यूज, जिसको लेकर श्योर नहीं हो, जिसको लेकर अभी तक कन्विक्शन पूरी नहीं आई है उस चीज़ में। ठीक है ना। एंड थर्ड कार्ड इज एम्प्रर। जैसा कि कार्ड में आप खुद देखिए, काफ़ी डोमिनेटिंग, अग्रेसिव दिख रहा है ये। तो वो पर्सनालिटी करियर में दिख रही है आप लोगों की, कि अग्रेसिव रहेगी, गुस्सा जल्दी आएगा। वैसे भी इन 30 डेज में बोला जा रहा है कि एंगर लेवल अपने आप हाई रहेंगे लोगों के। और करियर में भी स्पेसिफिकली आए तो मैं बोलूँगा थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का, कि एंगर में कुछ गलत मत कर देना, कुछ ज़्यादा नहीं डांटना किसी को, ठीक है ना। तो उतना सही रहेगा आप लोगों के लिए। गुस्से में डिसीजन अक्सर गलत ही होते हैं, तो जितना आप न्यूट्रल रह के डिसीजन लो उतना अच्छा रहेगा। एंड अगर कोई गलती भी करता है तो अपना एंगर कंट्रोल रखना, कुछ भी करने से पहले गुस्से पर कंट्रोल रखोगे तो सही फैसले ले पाओगे, उसी से फिर अबंडेंस है। अगर इमोशंस, मैंने बोला था ना कि दिल की नहीं सुननी, दिमाग की सुननी है। इमोशनल करियर में, और ये लव में भी आने वाला है, मुझे पता है कि करियर में भी ये चीज़ आई है, इमोशनल रहोगे तो खुद के लिए नुकसान पहुंचा रहे हो आप। करियर में माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। इमोशंस को साइड एक डब्बे में बंद कर दो इन 30 डेज के लिए, ताकि इमोशंस आपको भटकाए ना गलत जगह। ठीक है, थोड़ा सा करियर को लेकर और पूछ लेते हैं, व्हाट टू डू। ये जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी अनश्योरिटी है, डाउट है, इसको लेकर क्या करना चाहिए। डाउट्स क्रिएटेड, क्रिएट का कर, डाउट्स क्रिएटेड हैं, मतलब आई एम सेंसिंग कि ये जो भी डाउट आप लोगों ने बना रखे हैं, या जो भी फियर आप लोगों का है, या जो भी कंफ्यूजन है, किंतु परंतु जो भी है, ये बनाई भी है, ये एक्चुअली में है नहीं। ये आपकी सिर्फ एक माइंड की प्रोजेक्शन है जो आपको लग रहा है कि आपको फंसा रही है, लेकिन दिस इज क्रिएटेड जस्ट बाय यू। ठीक है, तो दैट इज समथिंग रेवोल्यूशनरी, कुछ चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्याओस, इन 30 डेज में क्याओस होगा करियर में, ठीक है ना। बिजी रहोगे, क्याओस से मेरा मतलब ये है बिजी रहोगे करियर में। बहुत डेवलपमेंट्स होंगी, हर दिन कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ नया होने वाला है, तो गो विद द फ्लो। बैक ऑफ द कार्ड में ट्रस्ट, भगवान पे भरोसा, एंजल्स पे भरोसा, जिस पे भी मानते हो आप, भरोसा रखना। आप लोगों को देखा जा रहा है, सब कुछ सुना जा रहा है, आप पूरी निगरानी में हो यूनिवर्स की, एंजल्स की। तो हिम्मत नहीं हारनी, और इमोशंस में आके कुछ गलत नहीं करना। अब देखते हैं आप लोगों का लव एस्पेक्ट की। ओ, कार्ड अपने आप गिरा है। लव एस्पेक्ट में मैं आपको गाइडेंस बता रहा हूँ, एनर्जी बताने से पहले, कि गाइडेंस में फिर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमारा आ गया है, करियर में भी आया था, लव में एग्जैक्टली आया। मैंने बोला था ना करियर और लव सेम रहने वाले हैं। थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप लोगों को अपने लव्ड वन से, अपने पार्टनर से एक डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, इमोशनली, मेंटली, ताकि आप खुद पर कंसंट्रेट अच्छे से कर पाओ, और एक्चुअली में पिक्चर देख पाओ कि चल क्या रहा है, आपके रियलिटी में क्या चल रहा है इस समय। आप लोगों को बहुत समझदारी के साथ बहुत चुप रहने की ज़रूरत है इस समय। एनर्जीज में दिख रहा है कि गुस्सा है, पार्टनर से झगड़ने का बहुत मन करेगा, और बहुत इजी टॉपिक्स देगा पार्टनर, वो ही मौके बनाएगा लड़ने के, गुस्सा करने के, लेकिन नहीं करना, उस चाल में नहीं आना। इमोशंस में तो आना ही नहीं इन 30 डेज में। तो अब गांठ बांध लो इस चीज़ को, कि इमोशंस में आके किसी पे भरोसा किया तो गलत हो जाएगा, कोई फैसला लिया वो गलत हो जाएगा, अपने कॉन्शियंस को साइड रखा तो भी गलत हो जाएगा।
इमोशंस में आके फैसले नहीं लेने। इस समय माइंड ही आपको बचाएगा इन 30 डेज में हर बुरे फैसले से। ठीक है, इमोशनली कुछ मन करेगा लेकिन रैशनली आपको पता होगा कि ये करना चाहिए, तो जो रैशनली हो, चाहे थोड़ा डिफिकल्ट लगे, मन ना करे, देखने का मन ना करे उस तरफ, खुद के लिए करना, खुद को अगर एनहांस करना है, खुद को संवारना है, तो रैशनली चलना पड़ेगा, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो पार्टनर को लेकर या खुद को लेकर व्हेन इट कम्स टू लव, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक दिख रहा है, थोड़ा सा एक ग्रिमनेस दिख रही है, एक शैटर, विश्वास। मैं इस 30 डेज में बोलूंगा कि विश्वास मत करना किसी पर इतनी जल्दी, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना किसी पर भी, किसी पर भी। मैं सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं कह रहा, मैं लव्ड वंस के लिए भी कह रहा हूँ, आपके जो भी लव्ड वंस, फैमिली, फ्रेंड्स जो भी हैं, अंधा विश्वास मत करना। हार्ट ब्रेक के कार्ड में दिख रहा है कि विश्वास करोगे और थोड़ा लगेगा। सेकेंड कार्ड इज चैरियट का कार्ड, मैं थर्ड भी दिखाऊंगा। स्ट्रेंथ 7 और 8 मेजर आर्काना के दोनों कंजिक्यूटिव नंबर आए हैं। लव लाइफ में एक अपग्रेडेशन दिख रहा है, स्टोरी आगे चलेगी, स्टेगनेशन नहीं होगा इन 30 डेज में, खुद महसूस नहीं करोगे कि आप अटके हुए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, काफ़ी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इस समय, काफ़ी खुद को गार्ड करने की ज़रूरत है, खुद को संभालने की ज़रूरत है, खुद को रेडी करने की ज़रूरत है। इस समय आप लोगों की एनर्जीज में बहुत साफ साफ दिख रहा है कि काफ़ी रॉ इमोशंस निकलेंगे इन 30 डेज में आप लोगों के लव लाइफ में। ठीक है, खुद से निकले, पार्टनर से निकले, सिचुएशन से निकले, वो किसी चीज़ में भी निकलेंगे, लेकिन आपके लव लाइफ में अफेक्ट करेंगी वो चीज़ें इमोशनली। जितना खुद को गार्ड करके चलोगे, इस आदमी ने बहुत आर्मर्स पहने हैं, ठीक है, बहुत खुद को प्रोटेक्ट किया है इसने, बहुत नकाब पहन रखा है, कुछ दिख नहीं रहा कि आदमी कौन है, ये क्या सोच रहा है, अच्छा है, अच्छी, खुश है, दुखी है, क्या है, किसी को बता नहीं रखा कुछ भी, एक जामा पूरा ओढ़ रखा है। एंड ये अब बैलेंस करके चल रहा है दोनों अपने घोड़ों को। तो अपना एक गुड साइड और बैड साइड को बैलेंस में बना के एक मीडियम उसमें चलना है आप लोगों को, न्यूट्रल वे में। कुछ भी न्यूज़ आती है उसमें आप लोगों को अफेक्ट नहीं होना। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। स्ट्रेंथ का कार्ड, हिम्मत का कार्ड है। सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी रहेगी इस 30 डेज में आप लोगों को। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि अपने काम अगर आपको लव में निकालने हैं तो जेंटली निकलेंगे, सॉफ्टली निकलेंगे, जितना प्यार से सहला के, ठीक है ना, एक सॉफ्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, अपनी बात रखोगे, तो आपका पार्टनर, अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि वो मान जाएगा, वो मुड़ जाएगा आपके हिसाब से। अगर आप उसको एक डोमिनेटिंग वे में अप्रोच करोगे या गुस्से में या कुछ ऐसा करके करोगे, तो पार्टनर और दूर ही दिख रहा है उस चीज़ में। तो पार्टनर को हैंडल करना है तो सॉफ्टली और जेंटली करना है इन 30 डेज में। अंदर से दिख रहा है कि बिल्कुल भी मन नहीं है करने का, जेंटल और सॉफ्ट बिल्कुल मन नहीं है, गुस्सा आ रहा है पार्टनर के ऊपर, कुछ ना कुछ हरकत होगी इन 30 डेज में या हो रखी होगी करंटली, जो 30 डेज में अब इफेक्ट दिख रहा है कि खुश तो नहीं हो, लेकिन अभी दिखाना नहीं है उस चीज़ को पार्टनर को कि आप ऐसा जो भी चल रहा है आप लोगों के अंदर, अभी सब ऐसा मतलब पोर्ट्रे करो कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। जो भी अंदर एक जो आग बबूला हो रखे हो, या जो भी डाउट्स हैं, सस्पेशन है, या कुछ भी है, डर है, जो भी चल रहा है आप लोगों के अंदर, शेयर मत करना पार्टनर के साथ, उसको बताना नहीं है। अभी खुद पर थोड़ा रुके रहो, थोड़ा ना संभलने का कार्ड आया है इस लव में एंजल्स की तरफ से कि अभी होल्ड करो, थोड़ा होल्ड होल्ड ऑन का कार्ड है, होल्ड ऑन। और गाइडेंस देखते हैं लव में। ग्रैटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप, दो कार्ड्स बहुत यूनिक आए हैं। ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड अगर दिखा रहा है तो डेफिनेटली मैं ये तो बोलूँगा ही बोलूँगा कि
चीज़ें बहुत वर्स हो सकती थी जो नहीं हुई। अगर इसमें भी आपको वर्स लग रहा है तो इससे रियलिटी में इससे बहुत ज़्यादा वर्स था जो नहीं हुआ। ठीक है ना, उस चीज़ का ग्रेटफुल आप रहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि भगवान ने सुनी नहीं, भगवान ने पूरा किया है एंड जितना वो आपके फेवर में कर सकता था सिनेरियो को उतना किया है। तो उस चीज़ को आप रिस्पेक्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का दिमाग एक पॉजिटिव वे में जाएगा, जिस वजह से आप पॉजिटिव आउटकम्स जनरेट कर पाओगे। तो जितना आप लोग शुक्राना मोड में रहोगे, जितना एक ग्रेटफुल थैंक यू भी, हालांकि अंदर से नहीं फील हो रहा ग्रेटफुलनेस थैंक यू नहीं फील हो रहा, कोई नहीं, झूठे मुंह ही कर दो, लेकिन करोगे तो चांसेस हैं कि आप वाइब्रेशन ऐसी फेंको यूनिवर्स में जहाँ से आप एक पॉजिटिव आइडियाज अट्रैक्ट करो। तो ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड रहना। सेकंड कार्ड इज फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बना के रखनी है, तोड़ना नहीं है किसी से। बहुत साफ आया है, अपने पार्टनर से फ्रेंडशिप बना के रखनी है, लव्ड वन से, जो भी है ये, जो भी मतलब दिख रहा है आप लोगों को कि मन नहीं है, जिसकी मतलब शक्ल देखने का भी मन ना करे, और बना के चलो, होल्ड ऑन। अभी कुछ अग्रेसिव स्टेप नहीं लेना। इन 30 डेज में कुछ भी अग्रेसिव मत करना, कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना, कुछ एक्सप्लोर मत करना। अगर नीडेड, अगर मतलब जिसे कहते हैं ना कि अवॉइड हो सके तो अवॉइड करना, कुछ नया करना, एक्सप्लोर करना। बाकी अगर कुछ ज़रूरी हो तो डेफिनेटली फिर तो करना ही है ना, कर्म तो करना ही पड़ता है। बट अगर अवॉइडेबल हो तो अवॉइड करना, कुछ नया काम, कोई नया आइडिया, कुछ भी थोड़ा सा देख कर चलना उसमें, क्योंकि इमोशंस गलत दिख रहे हैं हमेशा। मतलब 90% इमोशंस आपको गलत फैसले पर लेके जाएंगे एंड 90% आपका दिमाग, रैशनैलिटी आपको सही फैसला बता रही होगी। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। चलते हैं अब हमारे लास्ट सेगमेंट पर, जहाँ पर मैं आपको दो कार्ड दिखाऊंगा, दो सीक्रेट कार्ड्स दिखाऊंगा, जो नेक्स्ट 30 डेज में आप लोगों को बहुत काम आएंगे, आप लोगों के बहुत हैंडी होंगे वो। एंड इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। लेट्स सी पाइसेस के लिए मैसेजेस, यूनिवर्स क्या बोलना चाहेगा पाइसेस को नेक्स्ट 30 डेज के लिए। आ गए दो कार्ड्स। फर्स्ट इज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेकंड कार्ड। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों कार्ड्स में आपको एक वो चीज़ मिली होगी जो इस समय सुनने की ज़रूरत होगी, या नेक्स्ट 30 डेज में पड़ेगी सुनने की ज़रूरत। तो इन कार्ड्स को संभाल के रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।